अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब हम सोल्व करते हैं तो आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आइलेट रूल में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास आई स्टैंड फॉर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखते हैं कोई फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो जो सबसे पहले आता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, यू में डाल देते हैं। तो यू में क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, और जो बच जाता है यानी कि dx बच गया वो कहाँ जाएगा, वो dv में आ जाता है। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx आएगी। ठीक है, इस वाले को इंटीग्रेट किया जाता है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा du, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो dv का को इंटीग्रेट करो तो v बनता है, और dx को इंटीग्रेट करो तो क्या बनता है, x बनता है। सही है, तो इस तरीके से हमने u v और du की वैल्यू निकाल ली। तो ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस v इंटू डी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले क्या आ रहा है u, तो u की वैल्यू डालते हैं जो कि होती है tan इनवर्स x। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x। अच्छा, आगे tan इनवर्स x के बाद u के बाद आता है v। तो v की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x से। फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस का निशान, तो यहाँ डालेंगे माइनस। फिर इंटीग्रेशन का निशान है वो डालेंगे। फिर v du, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, x। तो v की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं x, और du की जगह क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो ठीक है, du की वैल्यू क्या है, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस पर लिमिट भी लगी हुई है 0 से 1, तो लिमिट भी लगा देते हैं 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इधर भी लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 0 टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको तो ऐसे लिख देंगे। इसकी जो वैल्यू है उसको अगर आप देखें तो इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेने का जो क्या रूल होता है, चाहे आप पहला रूल होता है कि या तो पावर रूल लगाएं या एलएन लगाएं। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि जो नीचे फंक्शन है उसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या बाहर बन रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, और x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x। तो इसको 2x बनाना पड़ेगा, तो 1x है। यानी मुझे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो यानी कि मैं अगर यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करवा दूं और 2 से मल्टीप्लाई भी करा दूं, तो इस तरीके से क्या होगा, मेरे पास इसका बाहर डेरिवेटिव आ जाएगा। क्योंकि अब डेरिवेटिव बाहर बना चुका हूँ, तो अब मैं इस पे पावर रूल या एलएन लगा सकता हूँ। तो पावर रूल तब लगता है जब 1 के अलावा कोई पावर, अब इस पूरे पे देखना है, इस पूरे के ऊपर क्या पावर है, 1 है। तो अगर पावर 1 हो तो एलएन लगता है, 1 के अलावा कोई पावर हो तो फिर हम पावर रूल लगाते हैं। तो चूंकि पावर 1 है तो इस पर एलएन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे आ जाएगा एक्स, और ये 0 टू 1। फिर आगे हम लिखेंगे -1/2। अच्छा, अब चूंकि ये तो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव तो कचरे में जाएगा। ठीक है, इसको तो सिर्फ बनाना होता है। इसको बना के बाकी हम इस पे इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, तो ये एलएन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पे पावर 1 लगी हुई है तो एलएन में चला जाएगा, एलएन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये एलएन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, -1/2 लिखा, इसको कचरे में फेंका और इस पे एलएन लगा दिया, एलएन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चले अब हमने इस पे अपर लोअर लिमिट लगानी है। तो यहाँ पे हम अपर लोअर लिमिट लगा लेते हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो 0 टू 1 है। ठीक है, तो अब हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। पहले इस पे लगाते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, इस पे पहले 1 है तो x की जगह क्या डाल देते हैं, 1। ठीक है, इस x में पहले मैं अपर लिमिट डाल रहा हूँ तो 1 आ जाएगी। प्लस tan इनवर्स x में डालते हैं, tan इनवर्स x में अपर लिमिट कितनी है, 1। ठीक है, 1 डाल दी। पहले मैंने अपर लिमिट डाली, फिर माइनस डाल के इसी में मैं आप लोग पहले लोअर लिमिट डाल देता हूँ। तो लोअर लिमिट पहले एक्स में डालते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले पूरे पे जो है ना अपर लिमिट लगा दें, फिर माइनस लगा के पूरे पे लोअर लिमिट लगा दें। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि पहले आप इस वाले पे अपर लिमिट लगाएं, उसी पे लोअर लिमिट लगाएं, फिर इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएं। ठीक है, तो मैं पहले इस पे अपर लगाई, अब इसी पे ही लोअर लिमिट लगा रहा हूँ। तो एक्स में 0 डाल देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह मैंने पहले 1 डाल के अपर लिमिट लगाई, हर एक्स में क्या डाला, 1 डाला। तो इस तरह अपर लिमिट लगी, फिर हर एक्स में मैंने क्या डाला, 0 डाला। तो इस तरीके से लोअर लिमिट भी लग गई। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, -1/2 लिखूंगा। अब इस पर मैंने एक दफा अपर लिमिट और एक दफा लोअर लिमिट लगानी है। तो जब मैं इसमें अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट लग गई। फिर उसके बाद अपर लिमिट
और फिर उसके बाद आपने इसी पे लोअर लिमिट भी लगानी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो वो लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, 0 है, तो यहाँ अगर मैं 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, चले आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब पहले 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1 अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री रेडियन में कितना होता है, π/4 होता है। ठीक है, इसको आपने रेडियन में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। डिग्री में अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डिग्री में 45 डिग्री आएगा, ठीक है, लेकिन रेडियन में ये कितना बनेगा, π/4 बनेगा। ठीक है, तो इसको आपने रेडियन में लिखना है। फिर उसके बाद माइनस 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी कोई भी वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर -1/2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ln1 तो 0 होता है, खत्म हो जाएगा, ln2 लिखेंगे और माइनस ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो खत्म हो जाएगा। चलें इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अब देखें, ये तो 0 ये भी खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा और ये 0 भी खत्म हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 5.4 रह जाएगा, ये -0 खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा -1/2 और ln2 रह जाएगा। ठीक है, ln2 यहाँ पे रह जाएगा और -0 जो है ये भी खत्म हो जाएगा। राइट, चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसमें 4 नहीं है, 2 है, तो को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ और 2 से डिवाइड भी करा देता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए 2 टू 4 ये भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, 2 टू 4 और ये वाला 4 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, π-2 ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये देखें, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग के पीछे जो भी कांस्टेंट होता है वो पावर में चला जाता है, तो हम इसको आगे पावर में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, π-2 है ना, तो ये ln2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ln2 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर कहाँ से, ये जो पीछे का कांस्टेंट नंबर था ln से पीछे, इसको हम पावर में ले गए। ठीक है, और अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ln2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो इसको 4 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ln2 कितना होता है, 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ln4 अपॉन 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा और यही आंसर बुक में भी आ रहा है। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।